नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त राधिका और मैं लेकर आई हूं फिर आज एक नया रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, लास्ट में आपको एक सस्पेंस मिलने वाला है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है रात के ठीक 12 बजते ही घर में अचानक सन्नाटा क्यों गहरा हो जाता है? घड़ी की टिक टिक तेज लगने लगती है, कुत्ते बिना वजह रोने लगते हैं, कुछ लोग अचानक नींद से घबरा कर उठ जाते हैं और किसी किसी को लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है। यह सिर्फ वहम नहीं है। शास्त्र कहते हैं दो दुनियाओं की दीवार सबसे पतली हो जाती है। रात 12 से 1 बजे का समय केवल घड़ी की सुइयों का बदलना नहीं होता, बल्कि यह वह पल होता है जब जीवित और मृत के बीच खड़ी अदृश्य दीवार सबसे पतली हो जाती है। गरुड़ पुराण इस समय को निशीत काल कहता है। वह समय जब संसार की चेतना सोती है लेकिन आत्मा की चेतना जाग उठती है। दिन भर आत्मा भ्रम में रहती है। उसे लगता है कि शायद वह अभी भी शरीर का हिस्सा है, शायद सांस फिर लौट आए, शायद आंखें फिर खुल जाएं। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं, शरीर पूरी तरह शांत हो चुका होता है। वातावरण में एक अजीब सी ठंड उतर आती है और आत्मा को पहली बार पूरा बोध होता है कि अब वापसी संभव नहीं है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा घबरा कर जागती है। वह देखती है कि उसका शरीर नीचे पड़ा है, लोग रो रहे हैं, कोई उसका नाम ले रहा है, कोई उसे हिला रहा है, लेकिन वह कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही। और यहीं से शुरू होता है वह डर जो किसी भी जीवित इंसान की कल्पना से परे है। आत्मा सबसे पहले अपने सबसे गहरे मोह की ओर भागती है। माँ बच्चे को ढूंढती है, पति पत्नी को ढूंढता है, पिता अपने अधूरे वादों को ढूंढता है और आत्मा बार बार उन्हीं चेहरों के पास लौटती है जिन्हें वह छोड़ नहीं पाती। इसी कारण रात 12 से 1 बजे के बीच कई घरों में अचानक बेचैनी फैल जाती है। बिना वजह आंख खुल जाती है, दिल भारी हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई पास खड़ा है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि वह आत्मा होती है जो अपने मोह से अंतिम बार चिपकने की कोशिश कर रही होती है। इसी समय यमदूत पूरी तरह प्रकट नहीं होते, बल्कि सूक्ष्म रूप में आत्मा की चेतना को परखते हैं। वे देखते हैं कि आत्मा डर में है या स्वीकार में, क्योंकि जो आत्मा डर में होती है वह और भटकती है और जो स्वीकार में होती है उसे आगे की यात्रा का संकेत दिया जाता है। यही कारण है कि पुराने समय में इस 1 घंटे को अत्यंत पवित्र और शांत रखा जाता था। न रोना, न चिल्लाना, न किसी को पकड़कर रोकना, क्योंकि ऐसा करने से आत्मा का मोह और मजबूत हो जाता है। आत्मा सोचती है कि शायद अभी भी उसका कोई काम बाकी है और यही सोच उसे यम मार्ग से भटका देती है। गरुड़ पुराण बताता है कि रात 12 से 1 बजे के बीच आत्मा अपने पूरे जीवन की सबसे पीड़ादायक स्मृतियों को देखती है। वे बातें जो उसने कभी किसी से नहीं कही, वे गलतियां जिनसे वह भागती रही, वे रिश्ते जिन्हें उसने तोड़ दिया और वे लोग जिन्हें उसने समय नहीं दिया। यही कारण है कि इस समय आत्मा सबसे ज्यादा व्याकुल होती है और यही व्याकुलता कई घरों में डर बनकर महसूस होती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस समय अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दे या किसी के चलने का आभास हो तो नाम जप करो, क्योंकि डर आत्मा को और नीचे खींचता है जबकि नाम उसे ऊपर उठाता है। गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है कि रात के इस 1 घंटे में आत्मा पहली बार यह निर्णय करती है कि वह प्रकाश की ओर जाएगी या अंधकार की ओर। और यही कारण है कि इस समय प्रार्थना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह समय आत्माओं के जागने का नहीं, बल्कि उनके अंतिम मोह छोड़ने का होता है। लेकिन जो आत्मा मोह नहीं छोड़ पाती वही घरों में अटक जाती है, वही परछाइयों में बदल जाती है, वही सपनों में लौटती है और वही रात 12 से 1 बजे के बीच सबसे ज्यादा सक्रिय महसूस की जाती है, क्योंकि यही वह समय है जब उसकी चेतना पूरी तरह जाग चुकी होती है, लेकिन दिशा अभी तय नहीं हुई होती। और यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं इस समय दीपक जलाओ, शांति रखो और किसी भी आवाज का उत्तर मत दो, क्योंकि उत्तर देना आत्मा को यह संकेत देता है कि अभी भी यह लोक उसका है, जबकि मौन उसे आगे बढ़ने देता है। यह समय डर का नहीं, करुणा का है, क्योंकि आत्मा इस 1 घंटे में सबसे अकेली होती है और जो इसे समझ गया वह कभी रात 12 से 1 बजे के समय को हल्के में नहीं लेता। आत्मा की परीक्षा और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि अब मोह की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, लेकिन डर कई गुना बढ़ जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही पहला घंटा पूरा होता है, आत्मा को पहली बार यह एहसास होता है कि अब वह किसी भी कीमत पर शरीर में वापस नहीं जा सकती
और यही एहसास उसे भीतर से तोड़ देता है। आत्मा भागती है, चीखती है, लेकिन उसकी चीख ध्वनि नहीं बनती, बल्कि कंपन बन जाती है, जिसे संवेदनशील लोग बेचैनी या डर के रूप में महसूस करते हैं। इसी समय कई लोगों को अचानक पसीना आ जाता है, नींद टूट जाती है या बिना कारण घबराहट होने लगती है, क्योंकि आत्मा अपने अस्तित्व की आखिरी डोर पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि इस दूसरे चरण में यमदूत पहली बार स्पष्ट रूप से आत्मा के सामने आते हैं, लेकिन वे डराने नहीं आते, वे केवल सत्य दिखाने आते हैं। यमदूत आत्मा को उसका सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं और कहते हैं, अब यह तुम्हारा वाहन है। आत्मा उस शरीर को देखती है जो अंगूठे के आकार का होता है, और यह दृश्य उसे और भयभीत कर देता है, क्योंकि वह समझ जाती है कि जो विशाल देह वह जीवन भर ढोती रही, वह अब उसकी नहीं रही। इस क्षण आत्मा सबसे पहले उस व्यक्ति को ढूंढती है जिसके सामने उसने सबसे ज्यादा झूठ बोला था, या जिसे उसने सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाई थी, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे पहले अपने कर्मों की गंध आती है, और कर्मों की गंध हमेशा सबसे भारी पाप से शुरू होती है। यही कारण है कि कई आत्माएं अपने बच्चों या माता पिता के पास नहीं, बल्कि उन लोगों के पास भटकती हैं जिनके साथ उन्होंने अन्याय किया होता है। इस समय आत्मा पछतावे में जलती है, लेकिन पछतावा उसे मुक्त नहीं करता, क्योंकि पछतावा तब मूल्य रखता है जब शरीर जीवित हो। आत्मा अब केवल दर्शक बन चुकी होती है, और यही बेबसी उसे तोड़ देती है। दूसरे घंटे की शुरुआत से पहले यमदूत आत्मा को एक अदृश्य रेखा के पास लाते हैं, जिसे गरुड़ पुराण में निर्णय रेखा कहा गया है। इस रेखा को पार करने के बाद आत्मा को पीछे देखने की अनुमति नहीं होती, लेकिन इस रेखा के ठीक पहले आत्मा को आखिरी बार अपने घर, अपने परिजनों और अपनी दुनिया को देखने दिया जाता है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा सबसे ज्यादा रोती है, क्योंकि अब उसे स्पष्ट दिख रहा होता है कि जिन चीजों के लिए उसने जीवन भर संघर्ष किया, वे सब यहीं रह जाएंगी और वह अकेली आगे जाएगी। इस समय अगर घर में बहुत ज्यादा रोना पीटना हो रहा हो, अगर किसी ने मृत व्यक्ति को पकड़कर जोर जोर से पुकारा हो या उसे वापस बुलाने की कोशिश की हो, तो आत्मा की पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है, और वही आत्मा आगे चलकर प्रेत योनि में फंसने के अधिक करीब पहुंच जाती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के बाद संयम सबसे बड़ा धर्म है। यमदूत इस समय आत्मा को डराते नहीं, बल्कि मौन रखते हैं, क्योंकि मौन आत्मा को स्वीकार की ओर ले जाता है। लेकिन जिन आत्माओं ने जीवन भर दूसरों को डराया, सताया या दबाया होता है, उनके सामने यमदूत का स्वरूप भयावह हो जाता है, क्योंकि वह आत्मा अपने ही कर्मों के प्रतिबिंब से डर जाती है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि इस दूसरे भाग में आत्मा पहली बार यह देखती है कि समय उसके लिए रुक चुका है। घड़ी चलती रहती है, लोग सांस लेते रहते हैं, लेकिन उसके लिए एक पल भी आगे नहीं बढ़ता, और यही अनुभव उसे भीतर से तोड़ देता है। कई आत्माएं इसी क्षण चीखती हैं कि मुझे एक मौका और दो, लेकिन यमदूत उत्तर नहीं देते, क्योंकि अवसर केवल जीवन में मिलता है, मृत्यु के बाद नहीं। यही कारण है कि शास्त्र बार बार कहते हैं कि रात 12 से 1 बजे का समय केवल डरावना नहीं, बल्कि चेतावनी भरा है। यह समय जीवितों को याद दिलाता है कि जो अभी सांस ले रहे हैं वही निर्णय कर सकते हैं, आत्मा नहीं। यही वह सत्य है जिसे समझकर पुराने लोग इस समय दीपक जलाते थे, मंत्र जपते थे और मौन रखते थे, ताकि कोई भटकी हुई आत्मा इस लोक से और न जुड़ जाए और कोई जीवित व्यक्ति अपने कर्मों को समय रहते सुधार ले। क्योंकि गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मृत्यु अचानक नहीं आती, लेकिन पछतावा हमेशा अचानक आता है, और जब आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है और भयावह समय अब पीछे छूट चुका होता है। लेकिन आत्मा की परीक्षा यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली पीड़ा शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही दूसरा घंटा आरंभ होता है, आत्मा को पहली बार यह एहसास होने लगता है कि अब उसे अपने कर्मों का बोझ खुद उठाना पड़ेगा। गरुड़ पुराण कहता है कि इस समय आत्मा के चारों ओर से मोह की परतें हटने लगती हैं, और जैसे ही मोह हटता है वैसे ही सच्चाई सामने आती है। आत्मा देखती है कि जिन लोगों के लिए उसने जीवन भर सब कुछ किया, वे अब उसके बिना भी सांस ले रहे हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, और यही दृश्य आत्मा को अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि उसे पहली बार यह समझ आता है कि वह जितनी जरूरी खुद को समझ रही थी उतनी थी ही नहीं। इस क्षण कई आत्माएं क्रोध में भर जाती हैं, और यही क्रोध आगे चलकर प्रेत योनि का बीज बन जाता है।
गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो आत्मा इस समय स्वीकार नहीं कर पाती वही आत्मा भटकती है, क्योंकि स्वीकार ही मुक्ति का पहला द्वार है। इस तीसरे चरण में यमदूत आत्मा को उसके जीवन के सबसे छुपे हुए पलों की झलक दिखाते हैं। वे पल जिन्हें आत्मा ने खुद से भी छुपाया था, वे शब्द जो कभी माफी मांग सकते थे लेकिन बोले नहीं गए, वे मौके जब किसी की मदद हो सकती थी लेकिन अहंकार आड़े आ गया। और यही दृश्य आत्मा के भीतर आग की तरह जलते हैं, क्योंकि अब कुछ बदला नहीं जा सकता। आत्मा केवल देख सकती है, सुधार नहीं कर सकती। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का सबसे बड़ा दंड नरक नहीं बल्कि असहाय दर्शक बन जाना है। इस समय आत्मा को पहली बार यह भी दिखाया जाता है कि अगर वह अभी जीवित होती तो उसका भविष्य कैसा हो सकता था, कौन सा बच्चा बड़ा होकर क्या बनता, कौन सा रिश्ता सुधर सकता था और कौन सी गलती माफ हो सकती थी। लेकिन यह सब केवल दिखाया जाता है, दिया नहीं जाता, और यही पीड़ा नरक से भी अधिक होती है। कई आत्माएं इस समय टूट जाती हैं और यमदूत उन्हें संभालने नहीं आते, क्योंकि टूटना भी कर्मों की प्रक्रिया का हिस्सा है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा जितना ज्यादा मोह में बंधी होती है उसे उतना ही ज्यादा यह दृश्य दिखाए जाते हैं, ताकि वह स्वयं ही अपने बंधन को पहचान सके। यही कारण है कि कुछ घरों में मृत्यु के बाद भी भारीपन बना रहता है, क्योंकि आत्मा अभी अपने ही भीतर की लड़ाई लड़ रही होती है। इस तीसरे चरण में आत्मा पहली बार अपने माता पिता को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को देखती है, और यही सबसे डरावना दृश्य होता है, क्योंकि यहाँ कोई झूठ नहीं चलता, कोई बहाना नहीं चलता। आत्मा खुद के सामने नग्न खड़ी होती है, बिना नाम, बिना रिश्ते, बिना पहचान, सिर्फ कर्मों के साथ। और तभी यमदूत बहुत शांत स्वर में कहते हैं, अब तुम तैयार हो। यह वाक्य सुनते ही आत्मा समझ जाती है कि अब यात्रा शुरू होने वाली है। और यही वह क्षण होता है जब आत्मा आखिरी बार पृथ्वी लोक की ओर देखती है। और अगर उस समय घर में दीप जल रहा हो, नाम जप हो रहा हो, जाती है, यही कारण है कि पुराने लोग शांति की कामना की मृत्यु के बाद घर में मौन और दीपक का प्रकाश जरूरी है। लेकिन क्योंकि वह प्रकाश रोना चिल्लाना को यह संकेत देता है तो आत्मा कि वह अंधकार में अकेली नहीं चली। इस तीसरे चरण के अंत में आत्मा को पहली बार आगे के मार्ग की झलक मिलती है, और वहीं से तय होता है कि वह यम मार्ग की ओर जाएगी, पितृलोक की ओर या भटकाव की ओर। और यह निर्णय किसी देवता द्वारा नहीं बल्कि आत्मा की अपनी स्थिति द्वारा लिया जाता है। यही गरुड़ पुराण का सबसे गहरा और डरावना सत्य है कि मृत्यु के बाद कोई दंड देने नहीं आता, आत्मा खुद अपना दंड बन जाती है। और यही कारण है कि जो इंसान जीते जी अपने कर्मों को हल्के में लेता है वह मरने के बाद सबसे ज्यादा बोझ उठाता है, क्योंकि तब सुधार का कोई रास्ता नहीं बचता। तो अब जब भी रात की घड़ी 12 से 1 के बीच बजे और अचानक हवा भारी लगे, दिल बिना वजह घबराए या नींद खुलकर आंखें अंधेरे में टिक जाएं, तो इसे सिर्फ वहम मत समझना। गरुड़ पुराण कहता है ये वही समय है जब दो लोगों की सीमाएं सबसे कमजोर होती हैं, जब आत्माएं अपनी अधूरी बातों, टूटे रिश्तों और अधूरे कर्मों के साथ जाग उठती हैं। कुछ आत्माएं रास्ता ढूंढती हैं, कुछ क्षमा, और कुछ बस किसी अपने को आखिरी बार देखना चाहती हैं। इसलिए उस समय ईश्वर का नाम लो, मन शांत रखो और अनजानी आवाजों को जवाब मत दो, क्योंकि हर पुकार इंसानी नहीं होती। अगर आपको ये रहस्य भीतर तक हिला गया हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली कहानी रात से भी ज्यादा अंधेरी और सच से भी ज्यादा डरावनी होने वाली है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपनी राय और आपके मन में जो भी संदेह है, जिस जानकारी के बारे में आप जानना चाहते हैं, कौन सा रहस्य जानना चाहते हैं, ये सब हमें कमेंट में लिखिए, ताकि हमें अच्छा लगता है कि आपके कमेंट आते हैं और हमें मोटिवेट मिलता है। मिलते हैं अगले और रहस्य में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए। प्लीज़ ये कमेंट ज़रूर किया करो।